हाय फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ 27 फरवरी को इस वीक मंडे जब ये वीक ओपन हुआ तो सडनली इंडियन स्टॉक मार्केट लॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख करोड़। आई ऑल्सो यूज टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। मेरे सारे स्टॉक्स दे वर डाउन बाय अप्रॉक्सीमेटली 25 to 40%. US markets lost, the technology stocks lost more than $100 billion. The Indian investors lost approximately 6 lakh crores. ऐसा क्या हुआ जो पूरी मार्केट को उसने हिला के रख दिया। सो हुआ ये कि चाइना ने बेसिकली एक एप्लीकेशन लॉन्च करी ऑन 23rd of January विच गोज़ बाय द नेम ऑफ DeepSeek। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिराइव्ड एप्लीकेशन है फॉर ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स, और जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में इंटरेस्टेड हैं या दे नो अबाउट इट, दे वुड बी नो। अगर आप चैट GPT यूज़ करते हैं, जेमिनाई यूज़ करते हैं, क्लाउड यूज़ करते हैं या बार्ड यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि दीज आर ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। एक ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल का मतलब होता है कि इट इज़ फ्री टू यूज़, कोई भी उसे यूज़ कर सकता है, कोई भी उसमें चेंजेस कर सकता है। कोई अगर उसका सोर्स जानना चाहे कि वो किस कोड से बना है या क्या कोडिंग लैंग्वेज यूज़ हुई थी टू मेक दोज एप्लीकेशंस, दे कैन गो एंड सी, दे कैन चेक व्हाट ऑल कोड्स वेर यूज्ड, दे कैन मेक चेंजेस टू इट एंड दे कैन सजेस्ट कि अगर कोई चेंजेस करने चाहिए या मेजर चेंजेस की ज़रूरत है, दे कैन सजेस्ट। दिस इज़ व्हाट एन ओपन सोर्स मीन्स। अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल मीन्स एक मॉडल जिसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फीड की जाती है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चैट GPT की बात कहूँ, इंटरनेट पे जितना भी इंग्लिश में टेक्स्ट, इमेजेस या डेटा अवेलेबल है, आपके जर्नल्स, पब्लिकेशंस, टर्म्स, यूज़र गाइडलाइंस, एवरीथिंग, whatever information is available on internet are fed to those models and then they understand the patterns। वो पैटर्न्स को समझते हैं और एक न्यू डेटा जनरेट करते हैं, जिसे आज की डेट में जनरेटिव AI कहा जाता है। ऑल दीज मॉडल्स, चैट GPT, क्लाउड, बार्ड, जेमिनाई, दीज ऑल आर जनरेटिव AI एप्लीकेशंस। सो आप समझते हैं कि एक एप्लीकेशन के लॉन्च करने पे मार्केट इतना कैसे गिर सकती है। इनफैक्ट इंडियन मार्केट तो बहुत दूर की बात है, बट टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो आज की डेट में आई थिंक ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन का 60 to 75% मार्केट वैल्यू होल्ड करते होंगे, दे फेल बाय $100 billion। वाई? व्हाट इज़ द रीज़न? सो इसको समझने के लिए मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। चैट GPT लॉन्च हुआ था इन द ईयर 2023। सैम एल्टमैन from OpenAI is the founder of this application. He raised $10 billion when this application was launched, जो funding मिलती है। Within 18 months, he again raised $10 billion, partly $6.6 billion one time, then $4 billion another time. So जो average usage आती है of these companies, the OpenAI spends साल का $5.5 billion to support these applications. These applications, they are very successful. They are used by companies for creative content writing, mathematical operations, coding, whatever. They are being also used by healthcare, finance companies, everywhere they have found usage. So basically ये companies, the OpenAI company जिसने ये Chat GPT application बनाई है, spends approximately $5.5 billion every year, and जो estimation है that by 2029 it will be spending around $38 billion per year. Do you not think it's huge? It's huge amount of money. And why? Because ये computer application है, why are they spending so much amount of money? Because जब भी एक कोडिंग एप्लीकेशन यूज़ की जाती है, व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ कोड्स आर बीइंग रन, दे नीड कंप्यूटेशनल पावर।
ये कंप्यूटेशनल पावर आती है जायंट डेटा सेंटर्स से। इन जायंट डेटा सेंटर्स के अंदर होते हैं कंप्यूटर चिप्स। एक कंप्यूटर चिप की कॉस्ट है $30,000। सो अब आप समझ गए होंगे वाई विद इन लास्ट 2 years आपने NVIDIA का नाम सुना है, which has become one of the largest companies in the world across the globe, because they are the ones who are supplying these super power chips. इनको H100 भी कहा जाता है, and these have very high computational powers. They are super chips. They are very costly as well, and NVIDIA is one of the companies which is actually supplying these chips to these technology companies which have huge giant data centers. Your companies like Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet, everyone. आप किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम ले लीजिए, they need to have these chips, and this is why US has become a dominant power across all the globe, because most of these companies are being run from here, which is very fondly called as Silicon Valley companies. So अब होता ये है कि चाइना का एक लड़का जो एक हेज फंड चलाता था, उसका नाम भी कुछ अजीब सा है, लियांग वेंगफांग। ही इज़ द को फाउंडर ऑफ अ कंपनी विच इज़ अ हेज फंड कंपनी, हाई फ्लायर उस कंपनी का नाम है। एंड वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करता है फॉर ट्रेडिंग इन द मार्केट। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे सजेस्ट करती है कि विच स्टॉक्स शुड यू बाई, विच सेक्टर्स आपको यू शुड बी अवे फ्रॉम, विच सेक्टर्स यू शुड इन्वेस्ट इन। वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ इसलिए करता है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से दिस गाय वाज परचेजिंग चिप्स, जब से यू मस्ट बी नोइंग कि US has put a sanction on the export of these chips to a lot of countries including China. So ये भी एक क्वेश्चन है that despite having a limited number of these chips, how is China making such a deep artificial intelligence, generative AI, open source large language model? So basically इस लड़के ने एक एप्लीकेशन बनाई विच इज़ अ कॉम्पिटिशन टू ChatGPT, एंड उसने लॉन्च करी है ऑन 23rd of January. सो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. ChatGPT एंड Anthropic, जो कि ऑल्सो इज़ अ सिमिलर काइंड ऑफ एन एप्लीकेशन मेकर, उनकी जो कॉस्ट आती है टू ट्रेन अ मॉडल इन 2024 वॉज $100 million. एंड जो चाइना ने एप्लीकेशन बनाई है इस लड़के ने, इसकी जो ट्रेनिंग कॉस्ट आ रही है दैट इज़ कमिंग अराउंड ओवर $5 million. सो इमेजिन आपके पास आईफोन है 1.25 लाख रुपए का, मैंने आपको एक फ़ोन लेके दिया विच इज़ अवेलेबल इन 1/10 ऑफ द कॉस्ट एंड equally good as good as iPhone is, which is equally good, has all the features, can perform better, and I am giving it to you at 1/10 of the cost of iPhone, जो कि 1.25 लाख का आपको करीब 15,000 के आसपास में देता हूँ. Will you not be amazed? And this is what has happened across corporations which are using AI, which are using these applications, because now they are amazed कि अगर इतने कम कॉस्ट पे इन मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है, कर सकते हैं, then there is an amusement across the globe by all companies that why we are paying such high costs. China has come out to provide a model for training large data sets, which is used by the companies to understand consumer patterns, behaviors and everything, whatever you call it. So अगर आज मैं आपको X amount of money दे रहा था for these applications, so basically मैं आपको बताता हूँ, ChatGPT, the subscription of a ChatGPT is $200 per month, whereas DeepSeek is free. So this is what has happened across the globe, that corporations are now amused that US cannot be dominant, cannot be considered as a dominant economy as of now. जो situation है, China has come up with something which is available to the world,
in fraction of costs of what it was previously getting delivered, and that is why so much of hype around DeepSeek. आपने कभी DeepSeek use किया? Try and use DeepSeek. So basically you will notice 4 things about DeepSeek. There are 4 basically key things to summarize which is going around DeepSeek. First, it delivers high quality output with remarkable efficiency. Second, it has optimized its model for healthcare, finance and creative arts rather than just one size fits all approach. Third, cost efficiency and scalability of this application makes it more accessible to small enterprises and startups. And last point, it follows a multimodal approach. While ये सबके साथ है, previously text जो है it used to basically dominate the generative AI landscape, but now we need images, audios, videos, lot of other kind of data, not only text, and that's where AI is going. That's where everyone is working. I'm sure DeepSeek will also come out with it, while ChatGPT is also working on it, Gemini is also working on it, all other applications जो आप देखते हैं, they are all working on it. So to end the video, I will like to summarize it in 3 points. देखिए, competition market के लिए हमेशा अच्छा होता है. As the generative AI landscape is evolving, the evolution of DeepSeek goes very positively. जो फर्स्ट पॉइंट मेरे हिसाब से यहाँ से जाएगा, द मैसेज दैट विल गो, द सेक्टर विल हैव टू नेविगेट विद द चैलेंजेस ऑफ ओवर इन्वेस्टमेंट एंड हाइप ऑफ इन्वेस्टिंग इन दीज काइंड ऑफ एप्लीकेशंस. सेकेंड, जो इन्वेस्टर्स हैं, दे विल हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द कंपनीज विच हैव सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स वर्सेस दोज हु आर जस्ट राइडिंग द वेव ऑफ AI. एक और वीडियो मैं बनाऊंगा which will be based on, if you want to get deep into how exactly these models work. Why is OpenAI O1, O3, these are 2 versions of OpenAI. While O1 is available for everyone to use, O3 is not yet shared with the public. DeepSeek also has 2 versions, DeepSeek R1 and V3. So I will make another video on this if you want to further go deep down into how exactly these kind of models work. Reinforcement learning क्या होती है with crafted award given to the models. Let's go and get tuned for it.